हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बोला हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना है। ठीक है, इसमें दो खंड दिए हैं, एक खंड का है और एक खंड खा है। तो मैं इसको जो है दोनों खंड यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो खंड का है वो कहता है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है। किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक औसत चाल से तय करती है। अधिक औसत चाल से तय करती है। ये कहता है यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है। 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थे? तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी? मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है एक रेलगाड़ी है 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय करती है। कोई आपके पास एक रेलगाड़ी है और वो 63 किलोमीटर की दूरी पहले बोला हुआ है कि 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से क्या है तय की जाती है। मतलब कोई औसत चाल है, उस चाल से 63 किलोमीटर की दूरी सबसे पहले तय की जा रही है। ठीक है ना। और फिर 72 किलोमीटर की दूरी, पहले 63 किलोमीटर तय की गई, कोई आपके पास चाल नहीं होगी, एक निश्चित औसत चाल नहीं होगी, उस चाल से उसको तय किया गया। उसको हम अभी क्या कर लेंगे, मान लेंगे। और फिर 72 किलोमीटर की दूरी जो है, जो प्रारंभिक चाल है उससे जो है 6 किलोमीटर पर आवर क्या है, ज्यादा है। उस चाल से जो है ये 72 किलोमीटर की दूरी क्या है तय की जा रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले 63 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है एक निश्चित औसत चाल से। उसके बाद में फिर जो 72 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, वो जो प्रारंभिक औसत चाल है उसमें आपको 6 किलोमीटर पर आवर क्या कर देना, वो ऐड कर देना होगा। ठीक है ना। उस औसत चाल से जो है 72 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय की जा रही है। फिर आपको यहाँ पे, और ये पूरी यात्रा जो है 3 घंटे में तय की जा रही है। ठीक है ना। मतलब आपको 63 किलोमीटर की दूरी, 63 और प्लस आपके पास 72 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो ये दोनों जो दूरियां हैं ये इनको समय लगता है 3 घंटे में। ठीक है। तो आप देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे इनको समय लगता है, यहाँ पे 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय करते हैं, तो यहाँ पे इनको समय लगता है, मान लेते हैं क्या लगता है, T1 लगता है ना। यानी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से क्या है तय करती है। और यहाँ पे समय कितना लगता है, मतलब वो चाल अभी हम कोई औसत चाल क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया कि समय इनको लगता है T1। फिर 72 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की जा रही है प्रारंभिक चाल से जो है 6 किलोमीटर अधिक औसत चाल से। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको चाल समय को मान लेते हैं क्या है, T2 है। तो टोटल समय लगता है यहाँ पे 3 घंटे का। इतना आपको क्लियर है या नहीं? अब देखिए T1 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। T1 हमने दूरी कितनी है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ प्रारंभिक औसत चाल क्या थे। तो हम मान लेते हैं, माना
रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए समय t1 हम क्या करते हैं, सबसे पहले पता करते हैं। हमने t1 क्या बोला हुआ है, t1 बोला हुआ है कि 63 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की जा रही है, ठीक है ना। कितने समय में, t1 समय में। तो t1 यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 63 किलोमीटर, समझिए ये समय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है 63, चाल क्या है, हमने प्रारंभिक चाल मतलब एक निश्चित औसत चाल से तय की जा रही है। तो हमने चाल क्या मानी हुई, यहाँ पे हमने प्रारंभिक औसत चाल मानी हुई, यहाँ पे कितना x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखिए t2 कैसे पता कर सकते हो, फिर 72 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। तो 72 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय की जा रही है क्योंकि दूरी है और चाल इस बार क्या हो जाएगी, जो प्रारंभिक चाल है उससे 6 किलोमीटर पर आवर क्या है अधिक है। तो प्रारंभिक चाल आपकी क्या है x है, इसमें आपको 6 और कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। तभी आपके पास ये हमने क्या निकाला, टोटल समय निकाला हुआ है और ये समय किसके बराबर है, 3 घंटे में पूरी यात्रा तय होती है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, +6 + 72 कितना हो जाएगा x बराबर बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x + 6 बराबर कितना हो जाएगा 3। क्लियर आपको। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया और इस चीज को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया और पूरे के नीचे आपके पास कितना हो जाएगा x और x प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। गुणा करवा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास कितना 63x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणा करवा दीजिए 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 छंग 36, 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 378 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से 72x हो जाएगा बटे। क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या x² और प्लस हो जाएगा आपके पास क्या 6x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए हमने क्षेत्र यहाँ पे गुणा करवा दिया, पहले हमने 63 को x से गुणा कराया तो 63x हो गया और हमने 63 को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्षेत्रीय 18 और 6 छंग 36 से कितना हो जाएगा 37 मतलब 378 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो गया 72x बटे आपके पास x है। तो यहाँ पे हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो x² हो गया और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया 6x बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना है 63x है और यहाँ पे कितना है 72 है, ठीक है ना। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 6 कितना हो जाएगा 13, 135x हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा 378 बटे हो जाएगा आपके पास x² प्लस कितना हो जाएगा 6x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 135x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 378 बराबर उसको उधर भेज देते हैं तो x² प्लस कितना है यहाँ पे 6x और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 135x प्लस 378 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x² और प्लस कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या करते हैं सारी वैल्यूज़ को हम उस साइड लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस कितना हो जाएगा 18x माइनस का 135x माइनस 378 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए 3x² माइनस यहाँ पे हम घटा देते हैं 135 है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना घट जाएगा 18 घट जाएगा तो यहाँ से 15 में से 8 गया 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 117 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा आपके पास कितना 378। 3 से हम क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² माइनस 3 3 9 हो जाएगा और 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 3 9 और 1 बच गया यहाँ पे 3 9 27 माइनस यहाँ पे देखिए 3 का नाम 3 3 19 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास
एक आ गया 3 छंग 18 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, एक आ गया यहाँ पे 18 को, तो 3 छंग कितना हो जाएगा 18। तो ये इक्वेशन आपके पास निकल करके यहाँ पे आती है, ठीक है ना। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, आपके पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, एक द्विघात समीकरण है। अब इसी द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब इसको इरेज करता हूँ इस साइड, समझिए इधर। तो ये कितना है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे आपके पास एक है, कहने का मतलब, ठीक है ना। आप इसका गुणा इसके साथ कराइए, मतलब 1 का गुणा 126 के साथ आप कराइए, मतलब 126 का गुणा आप 1 के साथ कराइए तो 126 हो जाएगा। मतलब 2 नंबर आप ऐसे खोजो, क्या बोला हमने, 2 नंबर आपको ऐसे बताने हैं जिनका गुणा कितना हो 126 हो, जिनका गुणा क्या हो 126 हो, और घटाने पर आपके पास निकल के आए क्या, यहाँ पे माइनस साइन है, घटाने पर 39 निकल के आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो 126, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और फिर 3 दूनी 6, 3 का नाम कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 21, और 7 का नाम कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखते हैं 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 14 तिहाई कितना हो जाएगा 42, और 7 दूनी 14, 14 तिहाई 42, 42 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 39 बचेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 42 में से आपको कितना घटा देना है 3, आपके पास कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा आपके पास 12, 126 आ जाएगा, और 42 में से 3 घटाओगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा 39 निकल के आएगा, ठीक है। माइनस का कितना हो गया 126 बराबर 0। तो देखिए x स्क्वायर माइनस का 40, तो x हो जाएगा प्लस का, ये देखिए माइनस का है तो माइनस का 42x हो जाएगा। अब ये माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा प्लस का, मतलब कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 126 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस का 42 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस का 126 बराबर कितना हो गया 0। x कॉमन करते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा आपके पास यहाँ से, और प्लस 3 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास कितना हो जाएगा x माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस ये हो जाएगा 42, और x प्लस कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x माइनस 42 बराबर 0, या फिर x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 42, या फिर x बराबर आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चूंकि ये क्या आया है आपके पास माइनस का आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाल जो है वो क्या होगी 0 से तो क्या होगी, मतलब निगेटिव तो होगी नहीं, चाल क्या है, चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कभी कभी जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो जब दूरी नेगेटिव नहीं होती है तो आपके पास चाल भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये क्या है अमान्य है, ठीक है। तो आपके पास क्या निकल के आया, x बराबर निकल गया आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरऑल पता क्या चला कि आपकी जो प्रारंभिक औसत चाल है रेलगाड़ी की वो आपके पास कितना है 42 किलोमीटर पर आवर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये आपके पास है x बराबर 42 किलोमीटर पर पावर। हमने तो यही तो माना हुआ था, हमने माना हुआ था प्रारंभिक औसत चाल जो है हमने x माना हुआ था, और यही x हमने क्या करा यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, वो कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से खंड का जो क्वेश्चन नंबर 5 का था उसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको प्रॉपर समझिए आप, ठीक है ना। इसको वीडियो को पॉज करके आप आगे पीछे करके इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। ध्यान से इसको समझना तो आपको क्लियर हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर जो है खा, यानी कि खंड खा, किसका 5 का, ठीक है। मैं इरेज करता हूं इसको अब।
एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा AC तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है, BD लंब है। सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बराबर 2AC इंटू DC। ये आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ एक बार। क्वेश्चन में बोला हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है ना, और क्या है वो ABC आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे ABC। ये आपके पास क्या है, ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये जो AB है वो बराबर है किसके, AC के, क्योंकि समद्विबाहु है मतलब क्या है, समान दो भुजा हैं इसके, ठीक है ना। तो AB जो है वो बराबर है आपके पास AC के, ये हमसे बोला हुआ है। तथा बिंदु B से, तो ये आपके पास पॉइंट क्या है, बिंदु B है। बिंदु B से भुजा AC पर, तो भुजा AC पर हमने क्या करा हुआ है, BD लंब है। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ है, D। क्वेश्चन समझिए आप, यहाँ पे बोला हुआ है जो आपके पास त्रिभुज ABC है, तो बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब जो है, मतलब ये क्या है, 90 है, ठीक है ना। इस पर क्या किया गया है, डाला गया है AC पर, ठीक है। तो आपको प्रूफ ये चीज करनी है, समझिए आप। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, अरे लंब डाले हुए हो तो ये अब 90 डिग्री है, तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो कोई भी त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो वो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो हम आपको मालूम है आपको, ठीक है ना, कि समकोण त्रिभुजों में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, तो उत्पत्ति देखते हैं हम, समझते चलिए आप यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लगाते हैं किसमें, त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज ADB में, ADB है ना, यानी कि ADB में। तो इस त्रिभुज में हमने सबसे पहले लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो 90 है, जहाँ पे 90 होता है, 90 की जो सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके पास कर्ण होती है। तो 90 की सामने की भुजा हमेशा कर्ण, तो ये 90 है, इसके सामने की भुजा क्या आपके पास AB है, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब हम ले लेते हैं AD स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपके पास क्या, BD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको हमने बोल लेना है फर्स्ट, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, फर्स्ट। अब हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो देखिए समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं इसको BCD में, BCD में। तो इसमें देखिए ये 90 है, तो 90 के सामने की भुजा ये वाली है, मतलब BC। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब को हम इसको ले लेते हैं DC, और प्लस हो जाएगा आपके पास क्या, BD। ये चीज, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। इतना अभी क्लियर है आपको। हमने इसमें पाइथागोरस लगाया, हमने इसमें पाइथागोरस लगा दिया। आपको पहचानना क्या है कि जो 90 है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, आपको वो पहचान लेना है बस, ठीक है, बाकी क्लियर है। तो अब देखना है हम समीकरण 1 से देखें।
समीकरण एक क्या है आपके पास, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस क्या है आपके पास बी डी का स्क्वायर। आप बी डी यहाँ से निकाल लेते हैं हम, देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर। हमने बी डी यहाँ से क्या करा हुआ, कैलकुलेट कर लिया हुआ है। मतलब बी डी का जो स्क्वायर है वो बराबर है आपके पास किसके, ए बी के स्क्वायर के माइनस ए डी के स्क्वायर के। मतलब बी डी स्क्वायर के स्थान पे आप ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसको यानी कि बी डी स्क्वायर, यानी कि बी डी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम, इसको बोलेंगे हम बी डी स्क्वायर का यह मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करा हुआ है हमने, जो बी डी स्क्वायर है उसका मान हम समीकरण 2 में इसमें पुट करते हैं। देखिए समझिए आप, आपके पास क्या है, यहां से हम क्यों यहां पे ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बी सी स्क्वायर आपके पास एक साइड तो आपके पास यहां से पता हो जा रहा है, ठीक है ना। एक साइड देखिए बी सी स्क्वायर आपके पास है ही है। आगे देखिए तो बी सी का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या है, डी सी का स्क्वायर और प्लस बी डी के स्थान पे हम ये चीज पुट कर देते हैं। तो देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। समझिए आप यहाँ पे तो बी सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ये DC है, क्या है यहाँ पे, ये DC है। तो ये आपके पास हमने DC का स्क्वायर यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या है, AD है, ये आपके पास AD है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हमको प्रूफ यहाँ पे करना है कि 2AC इंटू क्या है DC, मतलब BC स्क्वायर बराबर कितना है 2AC इंटू कितना है आपके पास DC। ये चीज़ हमको क्या करनी है यहाँ पे, प्रूफ करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हमने BD स्क्वायर की जो वैल्यू, हमने सबसे पहले क्या करा हुआ है इसमें, सबसे पहले हमने ADB लिया हुआ है। हमने एक त्रिभुज यहाँ पे लिया हुआ है ADB, तो ADB में हमने क्या लगाया हुआ, पाइथागोरस लगाया हुआ है। तो यानी कि AB का स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, AD के स्क्वायर के, और प्लस आपके पास क्या है BD के स्क्वायर के यहाँ पे क्या है बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले जो है पहला इक्वेशन हमने मान लिया। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे माना, हमने जो है आपके पास दूसरा एक समकोण त्रिभुज लिया हुआ है, और वो दूसरा समकोण त्रिभुज है आपके पास क्या BCD। तो BCD ये आपके पास दूसरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे कि आपके पास ये 90 है, 90 के सामने की भुजा आपके पास क्या है, कर्ण है। तो BC का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, DC का स्क्वायर। तो DC का स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या हो गया यहाँ से BD का स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हमने क्या करा हुआ है कि हमने फिर से इक्वेशन, हमने समीकरण 1 लिया हुआ है, और समीकरण एक आपके पास ये वाली चीज, यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या है AD का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है BD का स्क्वायर है। तो हमने BD का स्क्वायर यहाँ पे देखिए BD का स्क्वायर, और इसको हमने इस साइड भेज दिया, तो AB का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास AD का स्क्वायर हो जाएगा। और BD स्क्वायर का मान हमने क्या रख दिया हुआ है, समीकरण यहाँ पे 2 में पुट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो BC का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या है DC का स्क्वायर, और BD स्क्वायर के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है AB का स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया है हमने AD का यहाँ पे स्क्वायर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कि क्या चीज हम कर सकते हैं। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि AB बराबर हमको यहाँ से बोला हुआ है, AB बराबर होता है आपके पास क्या AC। AB बराबर क्या है, आप देखिए समझिए DC का स्क्वायर प्लस AB के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, AB के स्थान पे आप लिख सकते हो क्या AC लिख सकते हो। अरे बराबर है, यहाँ से बोला हुआ AB बराबर क्या है AC है, तो AB के स्थान पे आप AC लिख सकते हो, माइनस AD का स्क्वायर है। अब देखिए BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके पास क्या DC का स्क्वायर प्लस, अब AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को देखिए आप क्या लिख सकते हो, मतलब इतना और इतना, मतलब AD धन आपके पास क्या हो जाएगा DC। ऐसे आप इसको AC को आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो ना। AC टोटल है इतना और इतना मिला करके, ठीक है, माइनस आपके पास क्या है AD का स्क्वायर। समझिए तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास DC का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस
2AD और ये हो जाएगा आपके पास क्या DC माइनस AD का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो AD का स्क्वायर आपके पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो BC का स्क्वायर बराबर ये है DC का स्क्वायर और प्लस है आपके पास क्या है यहाँ से DC का स्क्वायर और प्लस 2AD और ये आपके पास क्या है DC है। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर और DC स्क्वायर क्या हो जाएगा 2DC स्क्वायर और प्लस है आपके पास 2AD और इनटू क्या है DC है। तो BC का स्क्वायर बराबर यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2DC कॉमन करते हैं, तो जब 2DC कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास, क्योंकि 2 DC थे आपके पास, एक DC हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे केवल DC बचा और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा AD बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि DC बाहर कर लिया हुआ है। तो BC का स्क्वायर बराबर 2DC। अब DC धन AD मतलब DC धन AD मिला करके क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि 2AC इंटू क्या हो जाएगा DC। तो इस तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर खा यानी कि 5 का खा। 2 खंड थे इसमें और हमने दोनों खंड यहाँ पे क्या कर लिए हैं सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है ना, अगर इसमें डाउट आपको रहता है, बहरहाल आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना था सोचना था यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो है हम सेट नंबर 2 से क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे।